नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं विजय देवरकोंडा की बहुप्रतीक्षित फिल्म साम्राज्य के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने इसका टीजर देखा है तो आप खुद समझ सकते हैं कि यह सिर्फ एक फिल्म का टीजर नहीं बल्कि एक आगाज़ है, एक पावरफुल कहानी जो हमें किसी एक योद्धा की न सिर्फ शक्ति बल्कि उसकी दर्द और संघर्ष को भी दिखाती है। जब ये टीजर चलता है तो पहले ही सीन में जो विजुअल्स आते हैं उनका असर सीधा दिल पर होता है। हर फ्रेम एक ऐसी कहानी बताता है जिसे हमें सिर्फ महसूस नहीं करना बल्कि समझना भी है। सबसे पहले बात करते हैं अद्भुत वॉइस ओवर की, और ये आवाज़ है रणबीर कपूर की। आप सोचिए, रणबीर कपूर की आवाज़ से जो शुरुआत होती है वो सीधे हमारे दिल में गूंजती है। जब वो कहते हैं कभी न रुकने वाला युद्ध शुरू हो चुका है, तो पूरी कहानी का जो टोन है वो बिल्कुल साफ हो जाता है। यह सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई नहीं बल्कि एक दिल में जलती हुई आग की तरह है। यह आवाज़ हमें सिर्फ कहानी नहीं बताती बल्कि हमें एक ऐसी दुनिया में लेकर जाती है जहाँ हर पल को महसूस किया जाता है। और फिर विजय देवरकोंडा की एंट्री होती है। अब आते हैं उस पल पर जो इस टीजर का सबसे बड़ा हाईलाइट था, विजय देवरकोंडा की एंट्री। भाई, ये वो एंट्री है जिसे देखकर आपको पूरा यकीन हो जाता है कि यह फिल्म सिर्फ एक्शन और ड्रामा का मसाला नहीं बल्कि एक गहरी भावनात्मक और क्रूर कहानी है। क्या आपको ये नहीं लगता कि विजय का ये लुक किसी भव्य राजा की तरह नहीं बल्कि एक ऐसा योद्धा है जो अपनी मिट्टी से उठकर आया है? उनकी आंखों में जो गुस्सा है और दर्द है वो आपको पूरे टीजर में महसूस होता है। जिन्हें इस फिल्म में जो लुक लिया है वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि यह सिर्फ एक सामान्य नायक की कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक राजवंश और साम्राज्य की खोई हुई शक्ति को वापस लेने के लिए खड़ा हुआ है। टीजर में कहानी का कोई साफ साफ संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन कुछ हिंट्स मिलते हैं। यह कहानी हो सकती है एक ऐसे योद्धा की जो किसी समय अपने साम्राज्य का हिस्सा था लेकिन धोखा खा गया। अब वो अपने साम्राज्य की वापसी की तैयारी कर रहा है। मेरे हिसाब से यह फिल्म एक व्यक्ति के संघर्ष से कहीं बढ़कर है। यह एक व्यक्ति की यात्रा है जो खोई हुई था और प्रतिष्ठा को वापस पाने के लिए अपने सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है। और इसमें युद्ध सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी हो सकता है। अब आते हैं फिल्म के विजुअल्स और वीएफएक्स पर, जो कि इस फिल्म की कहानी में जान डालते हैं। खासकर युद्ध के दृश्य जो दिखाए गए हैं वो बहुत ही ग्रिटी और रियलिस्टिक है। हर एक्शन सीन में आपको एक नया अनुभव मिलता है। इनकी शूटिंग इस तरह से की गई है कि आप महसूस कर सकते हैं जैसे आप खुद उस जंग के मैदान में खड़े हैं। और जब विजय अपनी तलवार घुमाता है तो आपको लगता है कि उस साम्राज्य को छीनने के लिए तैयार है। अब बात करते हैं फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की। अनिरुद्ध रविचंद्र ने जो म्यूजिक दिया है वो सिर्फ फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि उस फिल्म का आत्मा बन गया है। हर म्यूजिकल बीट पर हमें एक अलग दुनिया में ले जाया जाता है। विजय की एंट्री हो या युद्ध के दृश्य, हर बीट उस सीन को और भी ज़्यादा इंटेंस बनाता है। और जब म्यूजिक तेज होता है तो आपको लगता है जैसे युद्ध का माहौल और भी गहरा हो गया है। इस फिल्म का एक और अहम पहलू है उसका पैन इंडिया कनेक्शन। रणबीर कपूर की आवाज़ हिंदी में, जूनियर एनटीआर की आवाज़ तेलुगु में और सूर्या की आवाज़ तमिल में इस फिल्म को पूरी तरह से भारत के हर कोने में प्यार मिलने वाला है। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक आंदोलन है जो पूरे भारत को जोड़ने वाला है। अब हम आते हैं विजय देवरकोंडा के अभिनय पर। इस फिल्म में उनका प्रदर्शन न सिर्फ उनके फिजिकल अपीयरेंस से बल्कि उनके चेहरे की हर एक लकीर से झलकता है। उनका लुक, उनका बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की गहरी नफरत, ये सब आपको यकीन दिलाता है कि विजय अब एक नया स्टेप लेने जा रहा है। अगर आप विजय देवरकोंडा के फैंस हैं तो इस फिल्म में आपको उनसे जुड़ी कई नई लेयर देखने को मिलेंगी। यह फिल्म उनकी अब तक की सबसे बड़ी फिल्म साबित हो सकती है। दोस्तों, ये था मेरा डिटेल्ड रिएक्शन विजय देवरकोंडा की फिल्म साम्राज्य के टीजर पर। टीजर में जो आग है, जो जज्बा है वो हमें फिल्म की पूरी स्टोरी को महसूस कराता है। आपको क्या लगता है, क्या इस फिल्म में विजय देवरकोंडा का अभिनय उनका करियर बदलने वाला है? क्या यह फिल्म भारत को एक नई दिशा देंगी? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।